बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। बेसिक अकाउंटिंग का जो हमारा कोर्स चल रहा था वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, क्योंकि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि आज ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह 15वां लेक्चर है जो हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। और जो हमारा हेड्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें आज हम 5वां और आखिरी हेड, लास्ट हेड है अकाउंट से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट ज़रा बोर्ड पे देखिएगा। इसको आप कैपिटल भी कह सकते हैं, इसी का एक दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी है, और इसी का एक नाम जो है आप इसको कह सकते हैं प्रोप्राइटरशिप। उर्दू में अगर आप बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सरमाया, या आप इसको बोलेंगे मालिक का हक, या इसी का एक नाम और हो सकता है मिल्कियत। आज से पहले हमने जो 4 हेड्स डिस्कस कर लिए हैं उनमें एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, ये 4 हेड्स डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हेड कंप्लीट करने के बाद हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग का कोर्स अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें वाकई हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड की जाएंगी। आज जो हमारा 5वां हेड है उसका नाम है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है सरमाया। कैपिटल का एक लफ्ज़ी मतलब और भी होता है कि कैपिटल कहते हैं किसी भी, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान की कैपिटल का नाम बताइए, तो इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है जो कि इस्लामाबाद है। इट मीन्स दैट कैपिटल का एक मतलब तो होता है दारुल खिलाफा, और एक मतलब जो हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं उसका मतलब होता है सरमाया। कैपिटल के बाद इसका इसी का एक दूसरा नाम और भी हो सकता है ओनर्स इक्विटी। ओनर का मतलब होता है मालिक, या अगर खातून है तो मालकन। अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का, की या के, ये 3 अल्फाज हैं। एक दफा फिर सुने, का है, काफ अली ज़बर का, की काफ छोटी ज़ेर की, या काफ बड़ी ज़ेर के। अपोस्ट्रोफी इसके तीनों मायने हो सकते हैं। ओनर्स इक्विटी, इक्विटी कहते हैं हक को। ओनर्स इक्विटी मालिक का हक। मालिक का हक का मतलब होता है कि जो सरमाया उसने कारोबार में लगाया हुआ है। सरमाया क्या होता है या मालिक का हक क्या होता है? मालिक ने कारोबार के अंदर जिस चीज़ की भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस चीज़ की भी सरमायाकारी की हुई है, वो उसकी कहलाता है इन्वेस्टमेंट, या आसान अल्फाज में कैपिटल। इसी का एक लफ्ज़, इसी को आप कह सकते हैं एक लफ्ज़ इसके लिए और भी इस्तेमाल हो सकता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है मिल्कियत। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या कह रहे हैं। द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहते हैं सरमायाकारी। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, मालिक ने जितनी भी सरमायाकारी की हुई है कहाँ पर, इन हिज बिजनेस, अपने कारोबार के अंदर, इज नोन एज या इज कॉल्ड हिज कैपिटल या सिंपल कैपिटल। बात एक ही है। इसका मतलब ये हुआ मालिक ने अपने कारोबार में भले 1 रुपए की सरमायाकारी की हो या 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की हो, दोनों सूरतों में तो उसका वो 1 रुपया जो उसने कारोबार में लगाया उसका कैपिटल कहलाएगा, या 1 करोड़ रुपया जो उसने कारोबार में लगाया उसका कैपिटल कहलाएगा। यहाँ पर कैपिटल से रिलेटेड 1-2 बातें आपसे पहले शेयर कर लूँ, फिर आगे इंशाल्लाह ड्राइंग्स अकाउंट पे जाते हैं। कैपिटल अकाउंट दरअसल एक ऐसा अकाउंट होता है कि जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हों तो आपके लिए लाजमी है कि आपके पास कुछ ना कुछ सरमाया हो। बेसिकली सरमाया क्या भला है, किस चीज़ को सरमाया कहते हैं? सरमाया सिंपल वर्ड्स में आप उसको इस तरह समझिए कि अगर फ़र्ज़ करें आपने कारोबार स्टार्ट किया, और कारोबार जो आपने स्टार्ट किया वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कारोबार के अंदर टोटल एसेट्स मौजूद हैं कारोबार के अंदर, वो इस वक्त फ़र्ज़ कर लेते हैं 10 लाख रुपए के, टोटल 1 मिलियन या 10 लाख के। उसमें से कुछ पैसा आपने खुद सरमायाकारी की है और कुछ पैसा आपने मुख्तलिफ लोगों से पकड़ धकड़ के हासिल कर लिया है, जिसको आप फर्जा कहते हैं। वो पैसा जो आपने खुद सरमायाकारी की है वो आपके लिए कहलाएगा ओनर सिक्योरिटी, यानी कि आप कारोबार के ओनर हैं, मालिक हैं, मालिक का जो हक है वो ओनर सिक्योरिटी कहलाएगा। इसी को आप कह सकते हैं ये आपका कैपिटल है। एज्यूम कर लेते हैं कि 10 लाख में 6 लाख रुपए आपने खुद लगाए हैं, तो ये 6 लाख रुपए जो आपने खुद कारोबार में लगाए हैं, ये 6 लाख रुपए आपका कहलाएगा सरमाया, ये आपका कहलाएगा ओनर सिक्योरिटी। और 4 लाख रुपए आपने मुख्तलिफ लोगों से कर्जा लिया हुआ है। ये मुख्तलिफ लोग आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ लोगों में आपके रिलेटिव्स भी शामिल हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी आउटसाइडर। याद रखिएगा फैमिली मेम्बर भी यहाँ पर आउटसाइडर कहलाएगा। आउटसाइडर क्यों कहलाएगा? वो उसी छत के नीचे रहता है जिस छत के नीचे आप रहते हैं, फिर उसको आउटसाइडर क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि आउटसाइडर का मतलब होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कारोबार किसका है? आपका है। कितने पैसे लगाए आपने? 6 लाख।
4 लाख किससे लिए? किसी और से लिए। ये जो किसी और से लिए, भले वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, भले वो आपके वालिद साहब ही क्यों ना हो, आपकी औलाद ही क्यों ना हो, याद रखिएगा वो आउटसाइडर कहलाएगा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो जो आउटसाइडर होगा वो जितना भी पैसा आपके कारोबार में लगा रहा होगा वो याद रखिएगा आपके लिए कर्जा कहलाएगा, आपके लिए लाइबिलिटी कहलाएगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? 10 लाख रुपए में 6 लाख रुपए आपने लगाए। ये जो 6 लाख आपने लगाए ये कहलाएगा ओनर्स इक्विटी। इसको आप कह सकते हैं प्रोप्राइटरशिप। आपकी मिल्कियत आपके कारोबार में 6 लाख रुपए की हद तक है और 4 लाख रुपए का जो हक है वो आपका अपना नहीं है। बेशक एसेट्स आपके हैं, बेशक असासे आपके हैं, कारोबार आपका है, लेकिन 4 लाख रुपए आपके अपने नहीं है, किसी और से आपने कर्जा लिया हुआ है। तो 4 लाख रुपए याद रखिएगा कि आपके कारोबार के अंदर जो एसेट्स हैं उनके ऊपर जो क्लेम है, दावा है, वो बाहर के बंदों का, आउटसाइडर्स का 4 लाख है और जो ओनर का राइट है, ओनर का जो हक है, ओनर की जो इक्विटी है वो कहलाएगी 6 लाख। 6 लाख आपका अपना पैसा, 4 लाख बाहर वाले लोगों का पैसा, दोनों को प्लस करवाएं तो 6 और 4 बनता है 10 लाख। 1 मिलियन से आप कारोबार को रन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको जो कैपिटल है उसके बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ड्राइंग्स, जो कैपिटल के साथ समझ लीजिए इसका चोली दामन का साथ है। जहाँ कैपिटल होगा वहाँ ड्राइंग्स अकाउंट कहीं ना कहीं आ रहा होता है। ड्राइंग्स अकाउंट बेसिकली क्या है? एक तो ड्राइंग्स वो होती है जो स्कूल लाइफ में आपने मुख्तलिफ तस्वीरें वगैरह बना रहे होते हैं, कार्टून बना रहे होते हैं, तो मुझे बताइए वो जो तस्वीरें, सीनरीज बना रहे हैं, एक तो वो ड्राइंग्स है। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स का मतलब होता है मालिक अपने कारोबार में से अगर कोई भी चीज़ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लेता है, ड्रॉ कर लेता है, तो याद रखिएगा उसको आप बोलते हैं ड्राइंग्स। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। एक टेलर है, उसकी एक बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ पे बहुत सारे कह लीजिए कि एम्प्लॉयज़ हैं उसके, जो उसके साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। वो खुद समझ लीजिए उस्ताद है और उसके साथ साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। वो क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ लोगों के सूट लेते हैं और कपड़े सीते हैं और सी का पैसा कमा रहे हैं। अगर मालिक उस पूरे बिजनेस में से एक मामूली सी निडल, एक मामूली सी सुई अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपने घर ले जाकर चला जाता है, तो याद रखिएगा उस सुई की जो कॉस्ट होगी, उस नीडल की जो कॉस्ट होगी, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ड्राइंग से लाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐसा बच्चा कर सकता है जिसको कॉमर्स ही बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं है, वो ये कह सकता है सर ये कुछ अजीब सी बात नहीं है, बिजनेस हमारा ही है, सुई हमारी है, लेके जा रहे हैं वो हमारे ही घर है, जो हम इस्तेमाल करेंगे खुद ही यूज़ करेंगे, तो ड्राइंग्स इस बात का और मकसद क्या है इसको ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करने का? तो उसका जवाब और से सुनिएगा। यहाँ पर अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी का एक दूसरा नाम भी है इसी कॉन्सेप्ट का, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बात कहता है, बताता है कि एवरी बिजनेस एंड इट्स ओनर हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों को आपस में आप मिला नहीं सकते। जाहिर ऐसा लगता है कि अगर मेरा बिजनेस है तो मैं ओनर हूँ, मैं अगर ओनर हूँ तो फिर दोनों चीज़ें लगता है कि एक ही चीज़ें, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, जबकि एक्चुअल में अकाउंटिंग क्या कह रही है? ओनर को अलग रखो, बिजनेस को अलग रखो। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के इस कॉन्सेप्ट के तहत जुमला क्या है? एवरी ओनर एंड इट्स बिजनेस हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस। दोनों का वजूद अलग अलग है। बोथ हैव डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशंस। दोनों के हुकूक अलग अलग हैं और दोनों की जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग हैं। क्या मतलब हुआ सारी बातों का खुलासा? कि अगर आप अपने कारोबार में से एक मामूली सी सुई, एक मामूली सी निडल, एक बॉल पेन, एक रबर अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर ले जाते हैं तो याद रखिएगा ये आपके लिए कहलाएगा ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि आपका कारोबार में जितना भी सरमाया लगा हुआ है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, उस इन्वेस्टमेंट में बहरहाल कमी का सबब बनेगा। अब आप बोलें सर बहुत ही मामूली सी चीज़ है, भले मामूली हो या गैर मामूली हो, लेकिन बहरहाल याद रखिएगा ये ड्राइंग से लाएगा। और ड्राइंग का मतलब होता है कि आपका जितना भी सरमाया कारोबार में लगा हुआ है उस सरमाए में कमी का सबब बनेगा कौन? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को आप कह सकते हैं कि ड्राइंग्स जो है वो कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। ड्राइंग्स अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट। कॉन्ट्रा का मतलब आपको यकीनन अब तक पता चल गया होगा, मुख्तलिफ लेक्चर्स में इसका जिक्र आ चुका है, उलट। इसी को आप कह सकते हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उलट। एक लफ्ज और भी है जिद। जिद बोले, उलट बोले, अपोजिट बोले, एक ही मतलब है। ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है वो एक कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट होता है। कॉन्ट्रा कैपिटल का मतलब कैपिटल का उलट। कैपिटल के उलट का क्या मतलब होता है?
कैपिटल याद रखिएगा, जब मालिक कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है, इंक्रीज इन कैपिटल हो जाता है। और जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं वो ये बात अच्छी तरह बखूबी वाकिफ है कि कैपिटल में इजाफा क्रेडिट किया जाता है। और जब ड्राइंग्स हो जाती है तो कैपिटल में कमी होती है, कैपिटल का उलट अकाउंट है। और जब कैपिटल में कमी हो जाती है तो जब वो कैपिटल का उलट अकाउंट है तो उसको आप करते हैं डेबिट। अभी डेबिट और क्रेडिट की तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे के लेक्चर में आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी सिंपल ये बात याद रखिएगा कि ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जो कैपिटल की जड़ों को खोद रहा है, कैपिटल की रकम को कम कर रहा है। और कैपिटल की रकम को जब कम करता है तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रा कैपिटल, कैपिटल का उलट। और जब कैपिटल का उलट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइंग्स की वजह से इन्वेस्टमेंट जितनी भी है आपकी कारोबार के अंदर या जितना भी सरमाया लगा हुआ है उसमें बहरहाल थोड़ी सी कमी हो जाएगी। अगला जुमला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्राइंग्स डिक्रीजेज, ड्राइंग्स जो है वो कम कर देता है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की रकम को मेड बाय द ओनर, क्योंकि ओनर ने की है, इन हिज बिजनेस, अपने कारोबार में, हिज हो या हर हो बात एक ही है। ड्राइंग्स जो है वो दरअसल कम कर देता है किस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट की रकम को। जैसे फर्ज करें आपने अपने कारोबार में 10,000 रुपये लगाए हुए हैं, 1,000 रुपये ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपने कारोबार से निकाल लिए, तो अब आपका कैपिटल जो आपकी फर्म के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर मौजूद है वो टोटल कराएगा 9,000 रुपये। मतलब 10,000 था, 9,000 कैसे रह गया, 1,000 रुपये आपने बिजनेस में से निकाल लिए, ऑफिस की दराज में से 1,000 रुपये नीला नोट आप अपने घर ले गए ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो 1,000 रुपये की वजह से आपका जो कैपिटल है, आपका जो सरमाया है जो फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर लगा हुआ है वो कम हो जाएगा। 10,000 में से 1,000 माइनस कर दें तो 9,000 रुपये आपको क्या लाएगा, ओनर सिक्योरिटी या कैपिटल। और ड्राइंग से रकम कितनी बन जाएगी, 1,000 रुपये। फर्ज करें कुछ दिनों के बाद आपने 500 रुपये और निकाल लिए, इसका मतलब वो टोटल ड्राइंग जब आपकी हो जाएगी 1,500 रुपये, और जो आपका ओनर सिक्योरिटी है, आपका कैपिटल है, वो रह जाएगा 8,500 रुपये। फर्ज करें आपने कुछ दिनों के बाद कारोबार के अंदर 1,500 रुपये मजीद इन्वेस्ट कर दिए, 8,500 रुपये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी, 1,500 रुपये इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, तो अब दोबारा से आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा कितना, 10,000 रुपये। एग्जाम्पल्स मैंने आपको फर्जी तौर पे जानबूझ के दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और बेहतर तौर पर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल दरअसल क्या है। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं मालिक ने कारोबार में जितनी भी सरमायाकारी की हुई है वो उसका कैपिटल है। किस किस शक्ल में हो सकता है कैपिटल, कैश की सूरत में हो सकता है, कैश उसने कारोबार में इन्वेस्टमेंट की, ऐसे हो सकता है कि उसने कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ परचेज की हुई हैं, याद करें करंट एसेट्स में आपको तफसील के साथ पढ़ाया था। ऐसा भी मुमकिन है कि कारोबार के हवाले से उसने कोई प्रॉपर्टी है उसने कारोबार के लिए वक्फ कर दी है, कोई बिल्डिंग है वो उसने कारोबार के लिए वक्फ कर दी है, कोई फर्नीचर है, कोई इक्विपमेंट है, ये सारी की सारी शक्लों में उसका जो है वो याद रखिएगा सरमाया हो सकता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये बेसिकली बिजनेस के अंदर उसने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अगर तो उसने बिल्डिंग इन्वेस्ट कर दी है, फर्नीचर इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस फर्नीचर को वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ नहीं करेगा, याद रखिएगा। अब आप बोले सर वो तो बैठ रहा है, तो बैठ ज़रूर रहा है उस फर्नीचर के ऊपर, लेकिन वो फर्नीचर वो अपने घर लेकर नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो बिजनेस के अंदर वो फर्नीचर यूज़ हो रहा है, तो बिजनेस के पर्पज़ के लिए कहलाएगा कि उस आप फर्नीचर को या इक्विपमेंट को या मशीनरी को आप यूज़ कर रहे हैं। और अगर यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कहलाएगा उसने कारोबार के अंदर इन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट कर दी है। और अगर इन्हीं चीज़ों में से कोई भी चीज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर ले जाएगा तो वो कहलाएगा ड्राइंग्स। और ड्राइंग की वजह से याद रखिएगा कैपिटल हमेशा आपका कम हो जाता है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपने अच्छी तरीके से कैपिटल अकाउंट भी समझ लिया होगा क्या होता है, और उसका जो उलट अकाउंट है यानी कि ड्राइंग अकाउंट वो क्या होता है वो भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के अंदर हमारे इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करवाएं। आप व्हाट्सएप पे भी शेयर करा सकते हैं, फेसबुक पे भी शेयर करा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा इस चैनल को सर अली अहमद के नाम से मौजूद है यूट्यूब पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बराबर में बेल आइकन होता है उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारी जो नई वीडियोस हम अपलोड करें वो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन पहुंच सके। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, इस पर आपका कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।